नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार की आध्यात्मिक आर्थिक बैठक का आयोजन नया गांव तहसील के नगर गांव में आयोजित किया गया। बैठक में ऐसी भारत सरकार कुटुंब परिवार के दस्तावेजों का खुलासा किया गया। आइए जानते हैं ऐसी शंकर भाई गरासिया ने क्या कहा इस आरती बैठक में। ये अपने साहब के पास में है 1 रुपए की नोट, जो 1 रुपए की नोट उसके ऊपर लिखा है भारत सरकार। तो नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऊपर लिखा है भारत सरकार। और ये उलट सुलट व्यवहार है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर है और भारत नीचे है, और इधर घुमाएंगे तो भारत ऊपर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीचे है। इसी तरह अपना भी जो व्यवहार है, जो कुदरती जो रूलिंग है, वो भी इस दस्तावेज की तरह ही है, उलट सुलट। जो आसमान ऊपर है तो धरती माता नीचे है, सरकार ऊपर है तो भारत नीचे है। तो यहाँ उलट सुलट व्यवहार है। तो इसी तरह इस दस्तावेज से ऊपर लिखा है भारत, नीचे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इधर घुमाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऊपर लिखा है और नीचे लिखा है भारत। ये उलट सुलट व्यवहार क्यों? ये दस्तावेज किस आधार से बने? ये मैंने नहीं बनाए, नहीं आप किसी ने बनाए। गवर्नमेंट प्रेस के अंदर छपे हुए ये दस्तावेज है, ना इसको कोई गलत कोई साबित नहीं कर सकता। तो ये जो दस्तावेज बने तो सर्जनहार बाप ने इस दस्तावेज को किस हिसाब से बनाए? जो अपनी देही रूलिंग के हिसाब से, जो देही रूलिंग के अंदर बाप ऊपर होता है, मां नीचे होती है। इसी तरह ये दस्तावेज उसी रूलिंग के हिसाब से ये दस्तावेज बने हुए हैं। तो उलट सुलट जो व्यवहार है ये सत्य, इसलिए मतलब इस 4 सिंहों सिंहासन की उधर से 2 नंबर जो अपना 4 सिंहासन की जो आकृति है, तो ये 4 सिंहासन की आकृति जो बनी हुई है, उस आकृति से देश का व्यवहार चल रहा है। तो ये जो 4 सिंहासन की जो सील मोहर जो बनाई है, ये सील मोहर गवर्नमेंट ने किस हिसाब से बनाई? सर्जनहार बाप ने ये जो 4 सिंहासन की जो आकृति है, वो धनी धनियानी, मालिक मालखंड के कर्मयोग के समय जो सीन बनता है, उस हिसाब से उस घड़ी जो आकृति बनती है, उस हिसाब से ये 4 सिंहासन सील मोहर बनाई हुई है। तो ये 4 सिंहासन की सील मोहर से देश का व्यवहार चल रहा है। कोर्ट कचहरी कहीं भी सरकारी दफ्तरों में जाते हैं तो ये 4 सिंहासन सील मोहर लगा के फिर
उस पे साइन करते हैं, सिग्नेचर करते हैं। अरे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार ने 4 सिंहासन सील मोहर आज तक किसी को दी नहीं है। ये फर्जी चला रहे हर डिपार्टमेंट। 4 सिंहासन की सील मोहर किसने दी है, इसका मैं स्पष्ट खुलासा करूंगा। क्या 4 सिंहासन की सील मोहर आपकी घरवाली आप किसी को और को दे दोगे क्या? तो ये 4 सिंहासन की सील मोहर वो आकृति है कि 4 सिंहासन की सील मोहर आज तक किसी ने नहीं दी है, किसी को नहीं दी है। ये जो 852 खाते जो 4 सिंहासन सील मोहर जो लगा के जो भी मतलब काम काज कर रहे हैं, ये 4 सिंहासन आज तक किसी को नहीं दिए। इसलिए ये 4 सिंहासन सील मोहर से ये देश का व्यवहार जो नॉन जुडिशियल देश का व्यवहार जो चल रहा है, जुडिशियल नहीं, जुडिशियल में तो दी नहीं है। ये फर्जी रबर की बना के नहीं, ये सब लूट रहे हैं। ये मतलब इस भारत देश को सारा खजीना लूट लिया। अगर ये 4 सिंहासन की सील मोहर एक बार मेरे खुद का मतलब मेरे पे एक नोटिस आई थी, उस नोटिस पे एसडीएम ने ये 4 सिंहासन की सील मोहर लगा के नोटिस भेजी रिकवरी के लिए। तो मैंने नोटिस बना के उसको वापस भेजी कि ये 4 सिंहासन सील मोहर आप कहां से लाए, उसका कोर्ट में खुलासा करें। तो एक बार दी, जवाब नहीं आया। दूसरी बार वापस दी, जवाब नहीं आया। तीसरी बार मैंने वापस दी तो एसडीएम ट्रांसफर करवा के टेबल पे ही मैं खुद देखे आया। वो मतलब मेरी नोटिस टेबल पे ही खड़ी थी और ट्रांसफर हो गया। तो ये 4 सिंहासन की सील मोहर आज तक किसी को दी नहीं है। ये फर्जी सब लगा के और अपने समाज को और सबको इस भारत देश को लूट रहे। इसलिए ये 4 सिंहासन सील मोहर जो 4 सिंहासन सील मोहर से देश का व्यवहार चल रहा है। और एक साइड में घोड़ा है और दूसरी साइड में बैल है। जो घोड़ा है वो अपनी सवारी के लिए, आने जाने के लिए, और जो बैल है तो इस नॉन जुडिशियल परिवार को, कुदरती परिवार को खेती करने के लिए बैल दिया है। और नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, सत्य ही बोलना, सत्य सत्य। इसलिए सत्यमेव जयते ये 4 सिंहासन की जो सील मोहर है उससे देश का व्यवहार चल रहा है। और दूसरी तरफ अपन घुमाएंगे तो यहाँ पे अनाज की कंटी और बीच में 1 रुपया 1 लिखा है। तो अनाज, ये जो अनाज है तो अनाज खाने से अपने इस देही का व्यवहार चल रहा है, इससे तो देश का व्यवहार चल रहा है। और इधर घुमाएंगे तो ये 1 रुपया है। तो 50 माँ का और 50 बाप का मिला के 100, तो अपना 100 का व्यवहार है। तो अनाज की कंटी जो इस दस्तावेज पे क्यों रखी है कि इसीलिए कि ये खाने से देश का देही का व्यवहार चल रहा है। इसलिए देश और देही चलाने वाली जो सरकार है उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी सरकार, कांग्रेस सरकार, कोई भी सरकार अगर इस देही को और देश को चला सकती है तो मेरे को बताओ। इस देही को अगर चला सकती है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी सरकार,
कांग्रेस सरकार तो मेरे सामने लाके हाजिर करे कोर्ट में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दस्तावेज बोल रहा है। कोर्ट में हाजिर करे, कोर्ट में। दस्तावेज, ऐसा कोई दस्तावेज हो कि हाँ हम देश को चला रहे हैं, ऐसा कोई दस्तावेज उनके पास में हो तो कोर्ट में लेके आए, हाजिर करेगा। कोर्ट खुलासा करे। तो फिर यहाँ दूसरा कोई किसी भी सरकार का नाम नहीं है इसमें, और यहाँ 1 रुपया लिखा है। और दूसरी तरफ यहाँ सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके सिग्नेचर है। यहाँ किसी दूसरे की वो नहीं है। फिर अब एक दस्तावेज ये 2 रुपये की नोट, इसमें और इसमें रात दिन का अंतर है। तो इसमें लिखा है, इसमें लिखा था 1 रुपये की नोट में भारत सरकार, और नीचे लिखा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा क्यों? बाजार में लेके जाएंगे तो इससे भी मतलब सामान मिलेगा, और ये भी लेके जाएंगे तो भी सामान मिलेगा। तो ऐसा क्यों? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों? और नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऊपर तो लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर तो, और नीचे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऐसा क्यों लिखा? भारतीय का मतलब क्या होता है? भारत का बहुवचन नहीं हो। अपने वाले जो पढ़े लिखे लोग तो वो ही समझ रहे हैं कि भारत का बहुवचन है भारतीय। भारत अलग है और भारतीय अलग है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वापस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ तो भारतीय की जगह इंडियन होना चाहिए। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की लिखा। फिर नीचे लिखा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, केंद्रीय सरकार, गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। I promise to the bearer sum of 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, 50 rupees, 100 rupees, 200, 1000, 2000 अदा करने का वचन देता हूं। किसको? किसको अदा करने? भारत सरकार को। ये बात तो ये रहा। केंद्र सरकार द्वारा प्रत्याभूत, यानी कि केंद्र सरकार वाले कह रहे हैं कि आई प्रॉमिस टू द बेरर। बेरर का मतलब होता है भिखारी। आई प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं माखन खान भिखारी हूं। मैं इस भारत देश के अंदर जो भी खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, वो वापस 2 किस्तों के अंदर जमा कर दूंगा। ये दस्तावेज बोल रहा है 2 से 2000 किस्तों में वापस जमा कर दूंगा। ये दस्तावेज बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो ये प्रॉमिस क्यों? अगर खुद सरकार है, प्रॉमिस किसको कर रहे हो? ये सब कह रहे हैं हम सरकार है, सरकार है। तो सरकार है तो ये प्रॉमिस किसको दे रहे हो आप? ऐसा कोई दस्तावेज है तो लेके कोर्ट में हाजिर हो जाना। वहां हम सब परिवार आएंगे, ऐसी परिवार, वहां खुलासा करेंगे। एक बार हम गए वहां, मतलब खेरवाड़ा कोर्ट के अंदर, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा एसी का मतलब क्या होता है? एसी किसको कहते हैं?
एसी का मतलब होता है अकाउंट ऑफ करंट, और एसी का मतलब 18 मतलब इसके अर्थ है। एसी का मतलब होता है जो इस देही का और इस देश का जो रूलिंग जो जानता है मैं कहां से आया और वापस कहां जाऊंगा, उसका जो व्यवहार जो जानता है उसको कहते हैं एसी। तो दादा ने एडी से लगा के चोटी का हिसाब एक नाखून में दिया था। पूरे विश्व के कॉमनवेल्थ के अंदर 64 राष्ट्र 142 डेलीगेट्स के अंदर विश्व प्रसिद्धि कि मैं भारत सरकार हूँ ऐसे छाती था मतलब ठोक के कहा था दादा ने कि मैं भारत सरकार हूँ। तो ये कोई मतलब कहते हैं जैसे ब्रह्मा कहां से आए, विष्णु कहां से आए, महेश कहां से आए। अरे ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है? आपके शरीर में झोंक के देखो, अपने पास में है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो कोई वहां सबको बुलाए कह रहे हैं दादा कि कॉमनवेल्थ के अंदर 64 राष्ट्र 142 डेलीगेट्स के अंदर जो विश्व प्रसिद्धि हुई, इस वक्त सभी राजा महाराजा साइंस जो भी आए थे, ऋषि मुनि जो योगी टोपी साधु सन्यासी सब आए थे। उस वक्त सबको पूछा कि मतलब कहाँ से आए, तो किसी ने कहा ब्रह्मा उधर मतलब कोई कमल से आया, कोई मतलब बगल में से आया, कोई नाभि में से आया। सब अलग अलग खुलासा किया। तो सब झूठे पड़े और दादा ने पूरे इस देही कहां से आई तो उसका हिसाब एक नाखून के अंदर एड़ी से लगा के छोटी तक का हिसाब एक नाखून में दिया। तो पूरे विश्व ने डिक्लेरेशन किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार तो एसी कुंवर के श्री दादा ही है, ऐसा विश्व प्रसिद्धि की। तो ये दस्तावेज विश्व प्रसिद्धि के दस्तावेज सारे ये पूरे मतलब लिखा है यहाँ से लगा के पूरा ये पूरे विश्व प्रसिद्धि है। और एक एक दस्तावेज है, आरती के अंदर एक एक लिखा है, सभी आरतियों के अंदर अलग अलग खुलासे हैं। तो अपने यहाँ कई वक्ता हैं, अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और यहाँ आध्यात्मिक और दस्तावेजी खुलासा करने के लिए अपने पास कई वक्ते हैं, अभी बताएंगे। मैं इतना ही कह के और मैं बैठने की इजाजत देता हूँ। स्वकर्ता पितु की जय। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नई खबरों और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। यदि अब तक आपने हमारे चैनल न्यूज जनशक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।